तो एक्चुअली ये जो वीडियो होने वाली है ये भी चार्ट पैटर्न के बारे में ही होने वाली है, क्योंकि अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चार्ट पैटर्न का ही सीरीज चल रहा है। तो आज भी हम चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, लेकिन हर वीडियो में हम 2 चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज एक ही चार्ट पैटर्न के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ही चार्ट पैटर्न होगा। लेकिन जो चार्ट पैटर्न है ये रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दोनों में होगा। जैसे रिवर्सल में होता क्या है, जैसे शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है, बीच में थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है ऊपर, इसके बाद फिर जाके ऊपर से जाके फिर नीचे आ जाता है, मतलब साइडवेज होने के बाद फिर रिवर्स कर जाता है, नीचे आ जाता है। और कंटिन्यूएशन में क्या होता है, कंटिन्यूएशन में होता है जैसे शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते बीच में थोड़ा साइडवेज हो सकता है, साइडवेज होने के बाद फिर थोड़ा सा ब्रेकआउट देता है और ये कंटिन्यू ऊपर ही चला जाता है। तो ये 2 प्रकार का होता तो एक ही प्रकार का है, लेकिन ये 2 तरह का होता है, एक कंटिन्यूएशन एक रिवर्सल, ये 2 तरह का होता है। तो इसी को आज हम समझने वाले हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंजल वन में आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आप भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होगा तो आप उसी में कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो चार्ट पैटर्न होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करना, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिल जाता है। मुझे बहुत मोटिवेट फील होता है कि मैं कुछ किसी को दे रहा हूँ तो उसे अच्छा लग रहा है, उसे पसंद आ रहा है, तो वो मेरे वीडियो को लाइक कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है। तो ये काम आप मतलब भूलना मत, ज़रूर से कर देना। तो चलिए हम चलेंगे स्क्रीन पे, क्योंकि मेरे पास तो 2 मोबाइल है नहीं कि यहाँ से मैं एक मोबाइल में बता दूँ। तो स्क्रीन पे चलेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये जो सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न है ये कैसे बनता है दोनों में, जैसे रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दोनों में कैसे बनता है, और दोनों में हमको ट्रेड कैसे लेना है, ये सब समझेंगे एकदम फुल डिटेल में। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं। तो हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब यहाँ पे अब हमको यहाँ पे समझना क्या है, हाउ टू ट्रेड सिमेट्रिकल ट्रायंगल, यानी कि हमको ट्रेड कैसे लेना है सिमेट्रिकल ट्रायंगल को देख के। ये 2 प्रकार का होता है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। एक होता है रिवर्सल और एक होता है कंटिन्यूएशन। तो ये 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम रिवर्सल को समझेंगे। अब रिवर्सल कैसे होता है, सबसे पहले तो इसमें मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, अप ट्रेंड में रहता है। तो यहाँ पे जितना भी बायर बाई किए रहते हैं वो जाते जाते ऊपर उनका शेयर का प्राइस जाता है, और शेयर का प्राइस बढ़ता है तो यहाँ पे ये सेल करते हैं तो यहाँ से शेयर का प्राइस नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो जाता है, रेजिस्टेंस यहाँ पे एक ड्रॉ कर लो, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन प्लॉट कर लो। अभी तो ट्रेंड लाइन प्लॉट नहीं करना है, क्योंकि अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा कि शेयर का प्राइस गिर रहा है या कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको अभी रुकना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से फिर जब शेयर का प्राइस नीचे आया, यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, और इस हाई के एक लेवल नीचे यहाँ पे ये अपना हाई लगाएगा, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा और फिर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ से गया ऊपर, फिर गया नीचे, फिर गया ऊपर। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे एक आप ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दोगे। अब प्लॉट करने के बाद यहाँ पे ये सपोर्ट लिया था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया था। फिर इसके बाद फिर शेयर का प्राइस गिरना शुरू होगा, और ये जो सपोर्ट लिया था इसके एक लेवल ऊपर ये फिर सपोर्ट ले लेगा, इसे एक लेवल सपोर्ट ऊपर लेगा। तो यहाँ पर भी आप एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दोगे। फिर यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे और शेयर को खरीदेंगे, और शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ पे सेल करेंगे, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि ये रिवर्सल कैंडल है। तो आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब आपको ये इंतज़ार करना है कि ये ब्रेकआउट कब दे रहा है, क्योंकि ये रिवर्सल कैंडल है। तो ये ब्रेकआउट देगा, तो ये नीचे से जा रहा है तो नीचे ही ब्रेकआउट देगा, और जो कंटिन्यूएशन होता है ये नीचे से जा रहा है तो ऊपर ब्रेकआउट देगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया है। अब रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है सपोर्ट लाइन तक, इसके बाद फिर शेयर का प्राइस नीचे गिर सकता है। अब इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो इसमें मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर शेयर का प्राइस नीचे आया, सपोर्ट लिया, क्योंकि जितना भी बायर यहाँ बाई किए थे वो ऊपर जाके सेल करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो शेयर का प्राइस नीचे आएगा। अब यहाँ पे शेयर का प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिए एक लेवल नीचे, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दिए। फिर वहाँ से शेयर का प्राइस गिरना शुरू हुआ, यहाँ पे आया, एक लेवल ऊपर, यहाँ पे सपोर्ट लिया, आप यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दिए।
अब आपको इंतज़ार क्या करना है, फिर ये ब्रेकआउट कब दे रहा है, यही इंतज़ार करना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर शेयर का प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया है। अब ब्रेकआउट दिया है तो यहीं पे आपको एंट्री नहीं करना है, जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है उसी में आपको एंट्री नहीं करना है। एंट्री कब करना है, आप एंट्री कब कर सकते हो, या तो रिट्रेसमेंट के लिए आप रुक जाओ, ये रिट्रेसमेंट ले लेगा, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो, या अगर जब ब्रेकआउट देता है उसी समय आपको एंट्री करना है। तो एक कैंडल जो ब्रेकआउट दिया है कैंडल, उसके बाद आपको देखना है, उसके पहले लो को मार्क कर लेना है। इसके बाद आपको ये देखना है कि जो इसका लो है, इसका जो लो है, इस जो दूसरा कैंडल बन रहा है इसके लो को, लोअर एक लो बना रहा है कि नहीं, इसके लो को ब्रेक कर रहा है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे इसका लो को ब्रेक कर देता है और लोअर लो बना लेता है तो वहाँ पे आपको एंट्री कर लेना है। जैसे ही इसके लो को ब्रेक करेगा वहीं पे आपको एंट्री बना लेना है, एंट्री बना लेना है। अब अपना टारगेट कैसे रखना है, अपना टारगेट जो कैंडल ब्रेक किया था आप उसमें एंट्री नहीं किए हो, लेकिन उसी कैंडल के हाई को आपको स्टॉप लॉस रख लेना है। और टारगेट आपको कितना रखना है, जितना पॉइंट, जैसे यहाँ से सपोर्ट से रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं 50 पॉइंट, तो यहाँ से ये सपोर्ट से यहाँ तक, एक सेकंड सपोर्ट तक 50 पॉइंट यहाँ तक आप ले सकते हो अपना टारगेट, या 1:3 या 1:4 का टारगेट ले सकते हो। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करोगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये आप समझ लिए रिवर्सल चार्ट पैटर्न को। अब इसी में एक होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, ये कैसे होता है, इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना है इसको हम समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम आए कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में। अब कंटिन्यूएशन में होता क्या है, सबसे पहले मार्केट जैसे यहाँ पे ऊपर से आ रहा है नीचे, यानी कि डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे जितना भी सेल किए रहेंगे तो शेयर का प्राइस गिर रहा है, तो यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे और बायर यहाँ से बाई करेंगे शेयर को। तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा, फिर शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। अब जितना भी यहाँ पे बाई किए रहेंगे, जितना भी बायर थे, जितना भी यहाँ पे बाई किए हैं शेयर को, वो यहाँ पे जाके अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो फिर शेयर का प्राइस नीचे आएगा। अब यहाँ पे ये पहले यहाँ पे ये सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया है सेकेंड। तो यहाँ पे जब सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दोगे। अब यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब फिर यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे और फिर शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू होगा, और बढ़ते बढ़ते ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया था उसके एक लेवल नीचे तक आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेगा। अब यहाँ पर भी आपको पता चल गया कि यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दोगे। इसके बाद फिर शेयर का प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से नीचे आया और इसको ब्रेक कर दिया है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। अब ब्रेक किया है रिट्रेसमेंट के लिए, फिर यहाँ से शेयर का प्राइस फिर ये सपोर्ट तक जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार डायरेक्ट ब्रेक करता है और मार्केट बूम करके नीचे आ जाता है, एकदम धड़ाम से न गिर जाता है। तो आपको इसमें एंट्री कैसे करना है वो हम समझ लेते हैं, ट्रेड कैसे लेना है ये आप समझ लिए। अब होता क्या है, यहाँ पे आप देख लो शेयर का प्राइस यहाँ से गिरते जा रहा था, यहाँ पे आया, ये सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से बाहर एक्टिव हुए और बाहर शेयर को ख़रीदना शुरू किया, यहाँ पे आया, ये रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से यहाँ पे जितना भी बाई किए रहे होंगे वो अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक किए, और फिर शेयर का प्राइस नीचे सपोर्ट पे, फिर ऊपर रेजिस्टेंस पे, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ब्रेकआउट ये वाला कैंडल दे दिया है। अब यहाँ पे आप तो ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दिए थे, तो आपको ये इंतज़ार में था कि ये ब्रेकआउट कब दे रहा है, आपको ये इंतज़ार करना था। तो यहाँ पे ये देख सकते हो ये ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट दिया है तो आपको उसी कैंडल में तो एंट्री करना नहीं है, उसके बाद वाला आपको, इसके पहले तो लो को मार्क कर लेना है, देखना है इसके बाद वाला कैंडल इसके लो को ब्रेक कर रहा है कि नहीं। तो इसके यहाँ पे आप देख सकते हो इसके सेकंड कैंडल ही इसके लो को ब्रेक किया है। अब जब भी ब्रेक करता है उसी समय आपको एंट्री ले लेना है, आपको दिखा कि ये ब्रेक किया उसी समय आपको एंट्री ले लेना है। और आपका स्टॉप लॉस जो कैंडल ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो उसी के हाई को आपको स्टॉप लॉस रख लेना है। और टारगेट आपको उतना रखना है, थोड़ा सा क्लीन कर दो, ज़्यादा गंदा हो गया। टारगेट आपको उतना रखना है जितना सपोर्ट से रेजिस्टेंस का दूरी है, जितना पॉइंट 50 पॉइंट है तो 50 पॉइंट का आप टारगेट रख सकते हो, या अगर आप चाहें तो 1:3 1:4 कुछ भी टारगेट रख सकते हो अपने हिसाब से। और अगर आप चाहो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करोगे तो आप और ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे होता है उस पर मैं फुल डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी बता रहा हूँ। जैसे आप 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाए और मार्केट 120 तक चला गया, तो आप 100 रुपये से स्टॉप लॉस से हटा के 110 कर दोगे, फिर मार्केट 140 चला गया,
फिर आप स्टॉप लॉस बढ़ा के 120 कर दो। ऐसे होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये आप समझ गए दोनों को कि कंटिन्यूएशन और रिवर्सल में जो ये होता है चार्ट पैटर्न, ये कैसे काम करता है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसे बनता है, इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना होता है, ये समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा आपको लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।